हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल गुरुकुल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चा जब 12th पास आउट हो जाता है तो उसे ये समझ नहीं आता कि हम किस फील्ड में जाएं, क्या करें क्या ना करें। उसे अपने फ्यूचर की बहुत चिंता सताने लगती है। उसे ये आइडिया भी नहीं लग पाता कि हम क्या करें क्या ना करें, ठीक है ना। उन्हें गाइड भी उस समय कोई नहीं दे पाता है। तो मेडिकल गुरुकुल जो है आपके लिए गाइड लेकर के ही आया है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 12th पास आउट होने के बाद विभिन्न प्रकार की अपॉर्चुनिटी को चूज करके, विभिन्न प्रकार की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एक ऐसी कोर्स को चूज कर सकते हैं, एक ऐसे कोर्स को कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं 3 सालों के अंदर अंदर आपको एक बेहतरीन जॉब दिला सकता है और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम होगी वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं जीएनएम की। जीएनएम क्या होता है भाई? जीएनएम यूपी के अंदर एक बहुत बेहतरीन कोर्सेज होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप एक प्रोफेशनल नर्स बन जाते हो, ठीक है। तो चलिए आज इसी कोर्स के बारे में पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे ताकि आप जीएनएम के कोर्स में कहीं से भी कोई मिस्टेक ना करें और हम आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। आपको जब तक अपनी एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के आपकी सेमेस्टर की जर्नी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हम आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जीएनएम। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं स्पेशली यूपी जीएनएम के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है ना। मैं क्यों कह रहा हूं यूपी जीएनएम के बारे में? क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग अलग जीएनएम का कोर्स होता है, उसका कोर्स डिजाइन और भी सारी चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। हम यूपी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेते हैं कि जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। और वो जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है ना। ये मेडिकल फील्ड का एक बेहतरीन कोर्स होता है और लगभग सबसे सस्ता कोर्स होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेते हो तब तो आपके लिए और बेहतरीन हो जाता है। कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो ये वही काम करता है। कम पैसे में, कम चार्जेस में कोर्सेज आप कर लेते हो और उसके बाद आप बेहतरीन तैयारी करने के बाद एक प्रोफेशनल नर्स बन करके कहीं पर भी किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस करके बढ़िया सैलरी वहां से उठा सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई, आज इस कोर्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हम लोग करेंगे। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं यहाँ पे कि जीएनएम का फुल फॉर्म जो होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। अब अगली इंफॉर्मेशन के बारे में मैं अगर बताऊं आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी, मतलब योग्यता क्या है। मतलब ये जीएनएम का कोर्स हम करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो इसकी योग्यता केवल और केवल 12th पास आउट होती है। 12th पास आउट। मैंने आपको बताया कि हर बच्चा जैसे ही 12th में जाता है तो कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेकर के बहुत सेंसिटिव हो जाता है कि आगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल गुरुकुल आपको प्रॉपर गाइड करेगा। 12th के बाद मेडिकल गुरुकुल अगर मेडिकल फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपका हाथ पकड़ लेगा और आपके अपने मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो भाई 12th पास आउट अगर आप कर ले रहे हैं तो इसमें नेसेसरी की अगर हम लोग बात करें तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए। अब बाकी बच्चे जो हैं वो सोचना है कि भाई हम जीएनएम करना चाहते हैं तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़े हैं तब भी ठीक है। अगर आप मैथ से पढ़े हैं, ठीक है, तब भी ठीक है। अगर आप आर्ट से पढ़े हैं तब भी ठीक है, ठीक है ना। अगर आप कॉमर्स से पढ़े हैं तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़े हैं तब तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आप उसी लाइन में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अगर आप मैथ से भी पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी जीएनएम कर सकते हैं। अगर आप आर्ट से पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप जीएनएम कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स से भी पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप जीएनएम कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपका फॉर्म आएगा तुरंत आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, आप फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद बिल्कुल बेफिक्र होकर के बिना टेंशन का आप जीएनएम कर सकते हैं। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, मेडिकल गुरुकुल आपके साथ है, ठीक है। सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे कि सर मार्क्स की भी कोई ना कोई वैल्यूबिलिटी होती है क्या इस कोर्स में? तो मैं आपको बता दूं, मार्क्स से कोई हमें मतलब ज्यादा नहीं होता है। लेकिन चूंकि आप एक प्रोफेशनल नर्स बनने जा रहे हो तो आपकी जितनी भी दवाएं वगैरह आती हैं, मेडिसिन वगैरह आते हैं, वो टोटल इंग्लिश में ही उसमें जो कुछ भी होता है लिखा रहता है, ठीक है। इसलिए आपको अगर इंटर क्वालिफाई कर ले रहे हैं, आप 12th पास आउट हैं, तो कम से कम इंग्लिश में आपको 40% मार्क्स जरूरी है और ओवरऑल जो मार्क्स होता है वो 50% जरूरी है, ठीक है। इतना अगर आप क्वालिफाई कर लिए हैं, इतना आपके पास एलिजिबिलिटी है, तो आप जीएनएम का कोर्स बेहिचक कर सकते हैं। बेहिचक फॉर्म भर दीजिए और मेडिकल गुरुकुल आपके साथ है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये दो बातें क्लियर हो गई और यहाँ पे देख सकते हैं आप जीएनएम का फुल फॉर्म आपको क्लियर हो गया और उसके बाद आपको ये क्लियर हो गया कि एलिजिबिलिटी क्या है।
एलिजिबिलिटी ये है केवल 12th पास आउट। इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है। मैथ से भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आर्ट्स से भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉमर्स से भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मार्क्स की अगर बात करें तो 40% आपका इंग्लिश में होना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात 50% मार्क्स ओवरऑल होना चाहिए, ठीक है। ये दो बातें क्लियर, एलिजिबिलिटी और मार्क्स, मतलब ये एलिजिबिलिटी में मार्क्स भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें एज लिमिट की। इसमें क्या सर, एज लिमिट भी मायने रखता है। एज अगर हमारा ज्यादा हो गया है या फिर एज हमारी अभी कम है तो क्या हम कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एज लिमिट जो होती है वो 17 से 35 के बीच में होती है। अगर आप इन दोनों के बीच में हैं, 17 साल से लेकर के 35 साल के बीच में है, तो आप बेहिचक ये फॉर्म डाल सकते हैं और ये कोर्स कर सकते हैं। एक बेहतरीन कोर्स है, कैरियर बनाने वाला कोर्स है, तो आप इसको जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई कि क्या हम अगर 16 साल के हैं तो कर सकते हैं, या फिर 17 साल के हैं तो कर सकते हैं, या फिर हम 35 साल से ज्यादा के हैं तो कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट होने वाला नहीं है। 17 से 35 के बीच में है, आप फॉर्म डाल दीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी मेडिकल गुरुकुल की है, ठीक है। चलिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ये नर्स का कोर्स है, नर्स तो बेसिकली लड़कियां बनती हैं। अरे नहीं बाबू, लड़कियां नहीं बनती हैं। देखो, बॉयज भी ये कोर्स कर सकते हैं और गर्ल्स भी ये कोर्स कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप बॉयज हो चाहे आप गर्ल्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भरो और इस कोर्स को बेहिचक करो। एक प्रोफेशनल नर्स बनके कहीं भी प्रैक्टिस करके बढ़िया सैलरी उठा सकते हो, ठीक है। चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए और ये कौन कौन कर सकता है। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी बातें आपकी क्लियर हो गई। तो यहाँ पे 2-3 बातें आपको ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी ये क्लियर हो गया, आपका मार्क्स कितना होना चाहिए ये भी क्लियर हो गया। क्या बॉयज कर सकते हैं ओनली या गर्ल्स कर सकती ना, दोनों लोग कर सकते हैं। एज लिमिट की भी बात हो गई यहाँ पे, 17 से 35 के अगर बीच में आप हैं तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर, अगर हमारा एंट्रेंस एग्जाम निकल जाता है तो हम कब तक पढ़ाई करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाता है तो आपको 3 साल तक कोर्स करना होता है और 6 महीने का इंटर्नशिप भी होगी, ठीक है ना। इंटर्नशिप मतलब प्रैक्टिस होता है और ये कॉलेज की ही जिम्मेदारी होती है कि आपको कहाँ इंटर्नशिप कराएगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल कॉलेज की ही जिम्मेदारी होती है। आप 3 साल और 6 महीने तक इस कोर्स में रहेंगे। उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या भाई, ये कोर्स जो है हमें केवल गवर्नमेंट कॉलेज से करने को मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज से करने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 2025 से पहले ये जो कोर्स था मेरिट बेस पे था। मतलब आपका मार्क्स ही ये डिसाइड करता था कि आप जीएनएम कर पाएंगे या नहीं। लेकिन उसके बाद से ये डिक्लेयर हो गया कि भाई आपको जो है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो चाहे प्राइवेट कॉलेज की बात हो, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है चाहे प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फी की बात कर दूं कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज की फीस प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा सस्ती होती है, ठीक है ना। आगे चल करके आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी, हर जगह इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। चाहे आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा हो, वहां पे प्रॉपर आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, अब बात करते हैं एडमिशन की। एडमिशन का प्रोसेस जो है सिंपल सी बात है कि जब एडमिशन का प्रोसेस आएगा, जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस रहेगा वहां पे आपको सारी चीजें बता जाएंगी। हम लोग प्रॉपर आपको गाइड करते रहेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि जो कोर्स होता है ये 3 साल और 6 महीने का, ये बात क्लियर हो गई। एडमिशन का प्रोसेस उस टाइम जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो वहां पे सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो ये मान के चलो कि आपको आपके मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, फी की भी बात हो गई। फी की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की अगर फी की बात करें ना, तो एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस है वो कैटेगरी वाइज लगती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, जब आप सेमेस्टर वाइज क्लास करोगे ना, सेमेस्टर वाला, तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो लगभग आपकी 40 से 50 हजार समथिंग ऐसे मान लो, ठीक है ना। और इसका दुगना कर दो, 1 लाख समथिंग ऐसे प्राइवेट का मान लो, ठीक है ना। ये मोटी मोटा आइडिया है। अब जब एडमिशन कर लोगे, एडमिशन ले लोगे तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बातें कि भाई इसका एग्जामिनेशन कौन कराता है। इसका एग्जामिनेशन जो कराता है वो एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये पूरे ओवरऑल यूपी में जो भी एग्जाम होता है
मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, यही कराती है। जैसे जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया और आपका नर्सिंग हो गया, ठीक है। ये भी बातें क्लियर हो गई। यूनिवर्सिटी भी आपने जान लिया कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम कराएगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए भाई, नोटिफिकेशन इसका कब आता है सर, हम लोगों को कैसे आइडिया लगेगा? तो मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी सब कुछ की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको आइडिया भी देंगे, कोर्स भी कराएंगे और आपका कैरियर भी बनाएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन इसका आता है बाबू मार्च मंथ के आसपास, मार्च मंथ के आसपास इसका नोटिफिकेशन आता है। और नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ ही दिनों में आपका फॉर्म भी आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ ही दिनों में आपका फॉर्म भी आ जाएगा। और जब आपका फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म आ जाने के बाद आप फॉर्म भर दीजिए और 2 महीना के अंतराल में, समथिंग जून में, ठीक है ना, जून 2 से 3 महीने के अंतराल में आपका एग्जाम भी करा लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेडिकल फील्ड में जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, इसके लिए आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो मेडिकल गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर प्रकार की जिम्मेदारी टारगेट मेडिकल गुरुकुल की है, ठीक है ना, जो कि टीजी का ही एक पार्ट है। आगे देखते हैं भाई, एंट्रेंस एग्जाम फी। एंट्रेंस एग्जाम फी की बात करें तो ये जनरल और ओबीसी इन दोनों के लिए 3000 और उसके बाद जो एससी एसटी हैं इनके लिए 2000 है। ये अब तक का फी रहा है, पिछली बार का फी रहा है। आगे अगर किसी भी प्रकार का इसमें चेंजेस आता है तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक।